हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग क्लास 10 कैसे हैं आप लोग। सब ठीक है। बहुत अच्छी बात। आपका जो इससे पहले 13 नंबर जो सवाल था उसमें इतना समय लग गया था कि क्लास आपका चला गया था। कोई बात नहीं है। अब अच्छा से समझे होंगे तो अच्छी बात है। कभी कभी 4-5 सवाल बन जाते हैं क्लास में, कभी कभी एक सवाल में ही लग जाते हैं। वो सवाल ही वैसा था। अब उस पर डिस्कशन अभी हम करके आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। उसका डिस्कशन हो चुका है, कैसे क्या करना है इंस्ट्रक्शन भी हम दे चुके हैं, ठीक है। लेकिन 13 से थोड़ा सावधान रहिएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है। तो 14 में चलते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। इसमें उतना समय आपको नहीं लगेगा और इस क्वेश्चन के साथ और सब क्वेश्चन को भी आप बना पाइएगा ऐसा लगता है। क्वेश्चन है इफ द एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज, ये तो इतना, तो एचसीएफ, ये बहुत अच्छी बात है। इसका क्या क्या है, वह है 26 या 91। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है, कितना, कुछ भी दिया होगा, आपको निकालना क्या है क्वेश्चन। इफ द 182 है, बढ़िया बात। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन। 182 है एलसीएम, 182। ये आप भी निकालिएगा तो 182 होगा, ऐसा नहीं कि इसमें दिया है इसलिए आप भी निकालिएगा। 2691 का एलसीएम तो वही होगा। अजीब बात है। अब ये 182 है, इसका एचसीएफ क्या होगा। एक तो फॉर्मूला होता है, मतलब ए और बी, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, तो होता क्या है, एच सी होता है ए इंटू बी बराबर क्या होता है, होता है एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है। जब दो संख्या दिया गया रहेगा ए और बी, तो ए और बी का गुणनफल ए और बी के एलसीएम और ए और बी के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसको तुम सर्टिफाई करके देख भी सकते हो यदि डाउट हो तो। कहा कि तुम देखो 2 और 6 को लो, 2 और 6 का एलसीएम क्या है, 2 है, 2 है ना। हाँ एलसीएम 6 है, सॉरी एलसीएम 6 और एलसीएम 2 है। इस दोनों का एलसीएम 6 है और एचसीएफ 2 है। यह एलसीएम और यह एचसीएफ। अब देखो ये दोनों को गुना करो, 2 इंटू 6 बराबर 12 और 6 इंटू 2 बराबर बराबर होता है कि नहीं। ये फार्मूला पर ही इसका सवाल निकलेगा आंसर, इसी पर इसका आंसर निकलेगा। तो भैया एलसीएम दिया हुआ है और दोनों दोनों ए भी दिया हुआ है, दोनों अंक भी दिया हुआ है। तो इसको ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे, जैसे मैंने बताया उस फार्मूला पर बैठाने से कैसे आएगा, कैसे आएगा। बोले 26 इंटू 91, दोनों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ, यानी कि एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय गुने ना, गुने एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। अब 26 और 91 का एचसीएफ क्या होता है तो बाद में निकलेगा। ये देखो 26 इंटू 91 बराबर एलसीएम कितना दिया हुआ है, 182, 182 इंटू एचसीएफ ऑफ इस दोनों का 26 निकाल। अब एचसीएफ निकालना है तो क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे तो ये 182 बटा इतना नहीं हो जाएगा। एचसीएफ निकालोगे तो क्या हो जाएगा,
क्या हम लिखे भाई, इसका दिया हुआ एलसीएम दिया हुआ है ना। हाँ, तो एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ निकालना है। हाँ, तो एलसीएम नीचे आएगा ना, एचसीएफ निकालेंगे तो इसके इसके बता एलसीएम हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं, ठीक ही तो लिख रहे हैं। ये, तुम एचसीएफ निकाल रहे हो ना, एलसीएम नीचे आएगा ना। अरे जिधर का जो निकालते हैं, मान लो 2x बराबर 6 होता है, x बराबर 6/2 होगा ना, इसको मान लो तुम x ये निकालोगे तो इतना बट्टा ये होगा ना। चलो इसको मिलो, तो एचसीएफ लिखो। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 26 इंटू 91, मतलब दिस वन, अब बट्टे ये, इसका एलसीएम कितना है, 182 है ना। क्या है, अब समझ में आया। एसीएफ निकालना है तो जो निकालना है वो तो नीचे आ जाएगा ना। मान लो 6x बराबर 2 होता है तो x निकालते हैं तो 2/6 होगा ना, या इस तरह से। तो जब इधर का मान निकालते हैं, मैंने इसके साथ एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तब ना ये निकलेगा। जिधर जिधर का निकालते हैं वो नीचे आता है। जैसे 2x बराबर 6, तो x निकालते हैं 6/2 ना, जिधर का निकालते हैं उधर का ना, तो ये x इधर है तो एचसीएफ इधर है तो ये ना नीचे आएगा। अरे एचसीएफ इधर है तो ये ना नीचे आएगा, एलसीएम ना, तो एलसीएम कितना है, 182, ये तब नहीं निकलेगा। तो एचसीएफ बराबर होगा 26 इंटू 91 बाय डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 26/91। तो ये हो गया, ये काम ने दोनों 282, 2 13 36, तो एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया। ये आंसर हो गया। तो इजी क्वेश्चन था। इसके साथ आप अगला क्वेश्चन बनाते हैं 15वां। सारे क्वेश्चन हमको बनाना पड़ रहा है, यही थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हमको बनाना पड़ेगा। क्या है कि ये तो दूरदर्शन की पढ़ाई है, इसको तो हमको यहाँ से पढ़ा रहे हैं, हमको पता नहीं कौन आप लोग बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, कौन आगे देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, इसको परेशानी है कि नहीं इसमें। ठीक है, इसीलिए हमको सब मोटामोटी बनाना पड़ेगा, फिर भी एक दो हम छोड़ ही देते हैं, टच नहीं करते। इसका आंसर ठीक है, मिला लो, इसका आंसर मिलाओ, इसका आंसर मिलेगा तो ठीक ही होगा। हाँ 13 है। अब क्या करना, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है, इसको बनाए कि छोड़ दें, आप लोग बोलिए। बना दे मनीष, तुम एकदम कोढ़िया होते जा रहे हो, है ना। अरे हमारे बनाने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, ठीक है, हमारे बनाने से चलेगा, लेकिन साथ साथ तुमको भी चलना पड़ेगा। एचसीएफ दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ था, एलसीएम दिया था, इसमें एचसीएफ बात है के बराबर है। इसमें दिया हुआ है एचसीएफ, उस इसमें जब एलसीएम दिया रहे तो एचसीएफ निकालोगे, और जब एचसीएफ दिया रहे तो एलसीएम निकालोगे। फर्क कुछ नहीं है, नीचे आ जाएगा, जो भी दिया हुआ है नीचे आ जाएगा। आगे का 182 एलसीएम था ना, नीचे आ गया ना। अभी देखो क्या तुम्हारा नंबर क्या क्या है, नंबर क्या क्या है, नंबर है 150 एंड 100, ठीक है, 150 एंड 100। और इसका आगे बार एलसीएम आगे बार एचसीएफ निकालना, इस बार एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना है इसका, मोटा मोटी एचसीएफ 50 होता है जो दिया भी है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 50 है, जिससे दोनों में भागा लगता है, 50 दूनी 150 दिया 150, तो हुआ ना 50। तो एचसीएफ तो ये दिया हुआ है, अब निकालोगे एलसीएम तो ये नीचे आ जाएगा। पहले गुना करो, फ्रॉम द फॉर्मूला, फ्रॉम द, वहां उस क्वेश्चन में ये हम नहीं लिखे थे, वी हैव, फॉर्मूला क्या कहता है, मैंने ए बी पर लिखो, ए इंटू बी बराबर, नहीं इसमें तो तुमको एचसीएफ निकालना है ना, उसी फॉर्मूला से और दो फॉर्मूला लिख लेगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला लिख देते हैं, पहले ये पेरेंट फॉर्मूला है, इसको लिख देते हैं, आगे पर भी लिखे थे। एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी,
अब देखो जब एलसीएम दिया रहता है, एचसीएफ निकालते हैं तो ए बी बटे एलसीएम जो होता है हो जाता है। अभी एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ ए बी। तो ए बी कितना है 150 इंटू 100 है ना, और उसका एचसीएफ कितना है 100, एचसीएफ कितना है 50। हाँ लिखा नहीं रहा क्यों, क्या हो गया तो इन सब में दिखाना पड़ेगा। ठीक है 50। अब देखो दोनों में 150 हम लिख दिए, कोई बोला भी नहीं तुम लोग, एगो 150 एक तो 100 है ना, तो दोनों में 150 लिखने से होगा। 100 और 150 है, हम क्या लिखे थे 150 इंटू 150। मनीष क्यों नहीं बोला, कोई बात नहीं हम पकड़ लिए। अब 50 दुगुनी 100 तो हो गया 2 इंटू 150, दिस इज योर आंसर, यानी कि एलसीएम तुमको हुआ 300। 50 और 100 का निकाल के देखो 300 ही होगा। एचसीएफ ऑलवेज कहने के लिए हाईएस्ट होता है, लेकिन वो फैक्टर होता है इसीलिए वो छोटा होता है। अब मल्टीपुल ऑलवेज बड़ा होता है, मल्टीपुल ऑलवेज बड़ा होता है, लेकिन बड़ा में सबसे छोटा मल्टीपुल, बड़ा में ही सबसे छोटा वो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको एलसीएम बोलते हैं। बार बार एक ही चीज को इतना नहीं समझाएंगे, अब तुम लोग समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं, तब 14 हो गया, 13 14 हो गया, 14 क्या है, ये तो 15वां होगा ना, ये तो 15वां था ना, 14 तो अभी तो लिखा हुआ है, तो 15वां है, ये तो 15वां अभी किया हमने। देखो इतना सारा क्वेश्चन हो गया, लेकिन मेरा इंक का प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। इनका एगो पेन तो लिखता है तो बहुत जबरदस्त लिखता है, इसका ब्लर हो जाता है। ये देखो ये तो लिखा है, काला वाला सब तो जबरदस्त ब्लर हो जाता है, इसको तो लिखना ही नहीं है। इसी से काम चलाएंगे, देखते हैं चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टॉप करना होगा। इस काला वाला से तो नहीं लिखेंगे। चलो 15 से आगे बढ़ते हैं, 16 की तरफ जाते हैं। और कहता क्या है 16, चलो 16 क्या कहता है भैया, अरे कहाँ गया 16। एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है, और एक नंबर भी दिया, नहीं तो वही फॉर्मूला वही होगा रे भैया, फॉर्मूला वही होगा। एलसीएम कितना है जल्दी करो, ज्यादा टाइम मत बर्बाद करो, स्लो लगी लिखाएगा तब ना हम तुमको बताएंगे, ये लिखबे नहीं करेगा तो हम तुमको सब पढ़ाएंगे किससे, कुछ तो लिखा रहा है ना। रुको रुको रुको, अब लगता है लास्ट में हमको वो काला वाला से ही चलाना होगा, क्या हो भैया, इसको इस सब में डाल दिए थे ना। अच्छा एक सेकंड रुको, देखते हैं, जिससे किसी भी तरह से तो हम कोशिश करेंगे इसको, ये देखते हैं 16 में, 16 लिख तो रहा है, लेकिन थोड़ा देर के बाद क्या होगा भगवान जाने। 16 फिलहाल तो ठीक है, अब क्या हो जाता है, सूख जाता है नहीं, कैमलिन तो अच्छा कंपनी है। अच्छा 16 एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है 113, छोटा छोटा अक्षर में लिखेंगे तो होगा 113। एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 25,000, 56,952, 56,000। देखो आस्ते आस्ते लिखने से लिखा रहा है, इसे लिखना पड़ेगा संभाल संभाल के। अच्छा एचसीएफ दिया हुआ, एलसीएम दिया, दोनों का गुना करेंगे तो ए बी के बराबर होगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो ए बी के बराबर होगा। लेकिन जब ए निकालना होगा तो क्या होगा, तो बट्टा बी हो जाएगा, जब बी निकालना होगा तो क्या होगा, बट्टा ए हो जाएगा। तो इसमें ए को तो दिया ही होगा तब ना निकालने बोल रहा है, 904 दिया हुआ है, ए बराबर 904, ए बराबर 904, तो बी बराबर, दोनों का गुना करो, दोनों का गुणनफल एचसीएफ 113 है, एलसीएम इतना, दोनों को गुना करो, और दोनों का गुणनफल ए बी के बराबर होता है, ए गुना बी
तो जब बी निकालोगे तो ए नीचे आ जाएगा, और ए निकालोगे तो बी। तो यहाँ पर ए मान लो कि दिया हुआ है, मान लिया, तो बी बराबर हो जाएगा इतना इंटू बट्टा 904, 904। कैसा रहा? काटो इसको, काट सकते हो, कटेगा, काटने के बाद जो छोटा होगा वही तुम्हारा दूसरा नंबर होगा। एक ही फार्मूला पर सारे सवाल हैं, फार्मूला वही है, HCF of AB multiplied by LCM of AB is equal to प्रोडक्ट ऑफ AB। AB का LCM और HCF का गुणनफल उस दोनों के गुणनफल के बराबर ही तो होता है, मैंने साबित भी कर दिया था। अब इसको काटो, हमको लगता है 4 से या 2 से ही काटो तो थोड़ा थोड़ा से, ये तो 113 जैसा लग रहा है, कटे 8 से कटेगा कि चलिए तो यस, ये तो 8 से कट जा रहा है, देखो देखो 8 से डायरेक्ट कट गया। 8 त्रिके 24 के 4 हासिल 2, 8 का 8 तो 10 के 0 हासिल है 1, 8 का 8 1 9। कैसे काट दिए हम? तो तुम लोग का माथा ऐसे नहीं खेलता है, खिलाना पड़ेगा ना। 13 8 चलिए उधर से, 13 8 हम लोग बचा पर चलिए उधर से 104, the very folk language, चलिए उधर से। But this is the way we have got our education. Now you are so advanced. Oh Lord, you are getting mobile, everything. Everywhere you are getting teachers, etc. In our time, Chalyotar saw, Shatrohan saw. In this way we have learned, and then we are trying to teach you. तो टेबल 13 में 104 होता है ना, तो 13 इंटू हमारा माथा कैसे खेला, मैं उसके एप्लीकेशन को बता रहा हूँ। क्यों मैंने डायरेक्ट काट दिया? 2 से काट सकता था, बहुत लिंगरिंग होता, बहुत टाइम लगता, क्योंकि 4 2 था 4 था। ये 13 तो ऑलवेज 113 लगता रहता है कि भाई थोड़ा सा प्राइम जैसा, लेकिन थोड़ा वहां माथा को खिलाना पड़ता है। माथा को खिलाने के लिए तो मैथ बोलते हैं, क्योंकि माथा और मैथ मिलता जुलता है। 13 8 104 होता है ना, और 100 को जब 8 से गुना करते हो तो 800 होता है। तो मेरा माथा क्या खेला, तो देखो 800 में जब 104 को प्लस करेंगे तो 904 होगा। द वे आई हैव रीच हियर, आई एम जस्ट making you learn about the way I have reached here. 800 100 into 8 और 13 into 8 104, तो 904 कट गया। चलो ये वे अच्छा लगा कि नहीं? चलो तुम लोग भी करना कोशिश। अब काटो इसको, 8 से कटता है कि नहीं देखो, 8 7 56, 8 का 8 1 बचा, 8 का 8 7 8 9 72, क्या हो गया? एलसीएम हो गया, अनदर नंबर हो गया, बी हो गया 7119। क्या? अब तुम गुना करके देखो इस 7119 को 904 से, और इसको गुना करके देखो 113 से, दोनों बराबर होता है कि नहीं? कर सकते हो, यदि इच्छा है तो करो, और नहीं है तो नहीं करो, करके देखो। इसको जब 130 से गुना करोगे तो बिल्कुल वही नंबर मिलेगा जब तुम इसको इससे गुना करोगे। देखो तुम 113 इंटू 56952 इज इक्वल टू 904 इंटू 7119। तुम गुना करके देख लो, चैलेंज है। ये दोनों अंक जो भी आएंगे हम उतना समय बर्बाद नहीं करेंगे, इससे भी पेन मेरा काम नहीं कर रहा है, लेकिन यही होगा। ये x होगा तो ये x होगा, ये y होगा तो ये भी y। कभी अगल बगल आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा, बोथ विल बी इक्वल। ये फार्मूला है, और ये साबित क्या फार्मूला है, इसीलिए डन हो गया। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, बोलिए आप लोग, बढ़ जाए, ठीक है। अब ये 17वां, चूंकि 13 में अकेला 13 हुआ था, इसलिए आज ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। 13 में अकेले लेने का हम तो बार बार बोल रहे कि हमको सब देखना है कि किसमें 1000 को सवाल रहता है, उसमें सब सवाल एक जैसा नहीं होता है, 3-4 को जैसा होता है, तो वो जल्दी जल्दी बन जाता है एक जैसा। जो थोड़ा सा अलग रहता है उसको समझा के बताना पड़, हो सकता है परीक्षा में आ जाए। अच्छा तो हम बाद में बताएंगे, अभी हम फिलहाल पढ़ा रहे हैं।
अच्छा, 16वां 17वां, इसमें भी उसी टाइप का ये पूछा हुआ है कॉम्पिटेंसी बुक में। एचसीएफ दिया हुआ है 253 का और 440 का एचसीएफ दिया हुआ है। इसका एचसीएफ कितना है? 11 है। एलसीएम कितना है? ये दोनों का एलसीएम कितना है? ओहो, ये अलग अलग नंबर है। अच्छा, एचसीएफ इसका है 11। हाँ ठीक ही तो है। और एलसीएम, हाँ हाँ भाई, एक ही चीज तो है। और एलसीएम कितना है? ये क्या समझ रहा है अपने आप को, 30 मार्क? हाँ ठीक है। एलसीएम 253 इंटू आर, एक तो वेरिएबल रखा है, कोई बात नहीं, उससे कोई घबराने की चीज नहीं है। तुम अपने फॉर्मूला पर जाओ, तुमको बन जाएगा। दे फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू निकालना है। बहुत इजी है। क्या करोगे? जो वैल्यू निकालोगे वो नीचे आ जाएगा। इस दोनों का गुणनफल, यानी ए भी जो बोलते हैं, तो 253 बटे 440, हाँ 440 डिवाइडेड बाय 253। हाँ, एलसीएम के साथ 253 भी आर भी है। इतना घबराने से नहीं होगा। ठीक है, इसको पूरा पूरी लिखते हैं पहले, नहीं तो गलती होने की संभावना है। जबरदस्ती ऐसा मत, किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अंडर एस्टिमेट करोगे गलती खा जाओगे। चलो, इसका ये बराबर क्या होगा? 253 इंटू 440, 440 बराबर क्या होगा? एलसीएम एचसीएफ ऑफ, कुछ भी लिखो ना पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, बराबर होगा एचसीएफ ऑफ बोथ, दोनों का एचसीएफ यानी कि 11 है वो, और एलसीएम, एलसीएम ऑफ बोथ। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है? 11 इंटू, देखो सावधानी से भैया, एलसीएम कितना है? 253 तो है, साथ में एक वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आर ही तो निकालना है, आर निकाल लेंगे। अरे जब एलसीएम निकालना होता था तो ये पूरा हम निकालते थे, तो ये पूरा हमको दिया होता था, मान लो एक्स, तो पूरे से भगा देते थे इसमें। इस बार क्या करेंगे? इस बार पहले 253 आर तो निकाल लो, तब आर निकालना है ना। एक तो दिया हुआ है एचसीएफ, तो जब 253 आर निकालेंगे, 253 आर निकालेंगे, ये ऊपर जाएगा तो बिल्कुल 440 वोल्ट, और नीचे क्या आएगा? 11, ये निकलेगा 253 आर। और यदि हम आर खाली निकालेंगे तो, पहले इसको काटो बाद में लिखते हैं, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। पहले 253 आर निकाल लेते हैं कितना होता है, फिर उसको 253 से भगा दे देंगे, आर निकल जाएगा। क्या इसे एक्स निकालते हैं, तो 11 चुका 44, 40 से कट गया, इसका आंसर हुआ 253 इंटू 40, हुआ ना 40, 4 से कट गया था। ठीक है, अब आर क्या होगा? आर बराबर, ये हो गया 253, आर बराबर, आर आर देखने से ही नजर नहीं आ रहा है? अरे भागा देने का जरूरत क्या है, देखने से ही नजर आ रहा है। दोनों में फैक्टर है 200, दोनों का कोफिशिएंट है 253, तो आर बराबर 40 नहीं हो गया? नहीं हो गया? देखो 253 आर, 253 40 में आर बराबर 253 40। ऐसे भी आर जब निकालोगे तो ये नीचे आ जाएगा, आर इधर है ना, ये निकालोगे तो ये 53 नीचे आ जाएगा, ऊपर में लिखा है 253 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 253, ये 53 फिर कट जाएगा, बच जाएगा 40। यहां भी आंसर लिख सकते थे, क्योंकि इसका गुणक वही है जो इसका गुणक है, इसका मतलब हुआ आर 40 के
बराबर ही तो है। कैसा रहा? चलो अब हमको लगता है क्योंकि 13, 14, 15, 13 के बाद 14, 15, 16, 17 एक और नहीं, लेकिन हाँ 17, 18 नहीं, ये लगता है 21 में खत्म होगा ना। एक मार देते हैं तो 3 गो में एक क्लास में कंक्लूड हो जाएगा। कोशिश करते हैं तुम्हारा ये 21 के 21 खत्म हो जाएगा, 18 को कोशिश करते हैं। ये बहुत इजी है, ये हो जाएगा इसी क्लास में, पेस्ट हो जाएगा। अब तुम्हारा वो गम नहीं रह जाएगा कि 13 में एक ही दिन लग गया, एक दिन पूरा लग गया था। देखो एचसीएफ जो है इसका और इसका दिया हुआ है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 445। 26 और 445 का क्या निकालना है? एचसीएफ पे। वेरी गुड। विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ फाइंड दिस। ये एचसीएफ पहले निकालो, फाइंड आउट द एचसीएफ। व्हाट? एचसीएफ निकालना बहुत इजी चीज है। तुम लोग जानते हो भागा विधि से इग्लूट से भी निकालते हैं और फैक्टराइजेशन भी निकालते हैं। एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टराइजेशन से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन एलसीएफ चूंकि लंबा होता है तो उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसको हम जिस किसी भाषा से भी निकालें पहले निकालें, और उसके बाद कहता है एचसीएफ के हेल्प से, टेकिंग हेल्प ऑफ एचसीएफ, इसी के हेल्प लेने के बाद एलसीएम निकालो। दोनों निकालना है, समझ रहे हो? तो वही फॉर्मूला पर जाएंगे, पहले तो इसका निकालेंगे। इतना देर क्या हुआ, जितने भी 12, 14, 15, 16, 17 में क्या था, एलसीएम दिया होता था, नहीं तो एचसीएफ दिया होता था, और दोनों अंक भी दिया होता था। अभी क्या करना है, हम लोग को खाली अंक दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है। और जब एचसीएफ निकलेगा तो इसी एचसीएफ से इसमें भागा दे देंगे गुणनफल में। इसमें मतलब क्या, अकेले अकेले नहीं, दोनों के गुना करके भागा दे देंगे, निकल जाएगा एलसीएम। समझ में नहीं आया? जो फार्मूला होता है उस फार्मूला के हिसाब से मैंने बोला कि इस दोनों का पहले एचसीएफ निकालो, और जो एचसीएफ निकलेगा उससे इस दोनों के गुणनफल में भागा दे दोगे तो वही एचसीएफ होगा। चलो तुम लोग समझ गए, अब तुम लोग होशियार हो, समझ गए हो। इसका पहले एचसीएफ निकालते हैं। 26 का 2 13 26, अब प्राइम नंबर हो गया ना, तो हो गया 2 × 13, इसका कोई डिवाइड नहीं होगा। और 445 का भी निकालते हैं, इसका क्या होगा, 5 से कहते हैं 5 8 40, 5 9 45 है। अब ये भी तो प्राइम नंबर हो गया, आपको लगता है 89 भी तो शायद प्राइम नंबर है क्या? जी कैसा सवाल दिया है, 26 और 445। ठीक, कंप्यूटर में बैठा के दिया है, अपना कंप्यूटर में सेट करके दिया है, 26 × 45। ठीक है, ये हो गया। एचसीएफ हुआ क्या, कितना देखो ना, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, खाली हमको लगता है पूरे बाबा, हाँ 13 से 13 गुना 26, 13 गुना 13 39 ना, तो कहीं कुछ कॉमन नहीं दिख रही भैया। एचसीएफ 1 ही हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या भाई, 16 है क्या? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है ना। तेरह से कट क्यों नहीं रहा भैया? 13 दूना 26, 13 दिया 39। हाँ कट तो रहा है, ये तो गलती करने से नहीं होगा, यहाँ तो कट रहा है। फिर से देते हैं 5, ये 2 × 13 यहाँ क्यों लिखे हो भैया, ये इसका है, ये सब प्रॉब्लम है ना। 5 से 2, ये तो हो गया 26 का, 26 का हो गया 2 × 13, ये 5 से 2, 5 से नहीं, हाँ 5 से 5 8 40, 5 9 45 है। फिर आंसर तो 13 से देना, 39, 13 से तो ना, 5 से नहीं, एक 13 से तो डायरेक्ट 13 से।
13 से दो 13 क्या दिया 13 थ्री 39 बचा कितना बचा 6 तो नहीं बचा 13 दिया 39 5 44 ये क्वेश्चन गलत लग रहा है क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है भैया 13 दिया ये तो ठीक है ये तो हमको लगता है 455 होना चाहिए हाँ तो 455 ही तो है उफ हम खुद गलती कर रहे हैं बाबा 445 नहीं 455 ही तो है ठीक 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 हो मनीष क्या करते यार हाँ 13 थी अब तो ठीक है अब तो 3 से भी देंगे तो हो जाएगा अब तुम 3 से भी दो शुरुआत करो छोटा से अरे वही प्रॉब्लम हो गया था लिखने में 3 से दो 3 इकाई 3 3 इकाई 3 2 हाँ 3 से हो रहा है 3 इकाई 3 1 3 5 15 3 से तो हो ही नहीं रहा 13 से दो डायरेक्ट 4 से 5 से दो 5 से दो 3 से नहीं होगा कितना टाइम क्यों लग गया इसमें 4 से 5 से दो 5 9 45 5 1 5 और फिर 7 से दो 13 सते 91 कट गया ना अब देखो इसका क्या हो गया 5 इंटू 7 इंटू 13 ये हो गया 445 का किसका हो गया 445 का और ये हो गया 26 का अब दोनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या है 13 है ये इसका क्या ये 13 है तो एचसीएफ क्या हो गया इसका एचसीएफ निकल गया व्हाट के जगह पर क्या हो गया 13 हो गया अब एलसीएम यदि निकालोगे तो इस दोनों को दोनों गुना करके इसे भगा दे दो क्या यही तो करना है जो नियम यही है a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी एंड इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी तो तुमको a और b भी दिया गया है a इंटू बी लिखो मैंने 26 26 इंटू 445 ऊपर में लिखो और नीचे में क्या लिखो 13 एचसीएफ तो निकलेगा क्या एलसीएम 13 बराबर एलसीएम यही एलसीएम हुआ अब 30 से काटो 13 2 जा 26 तो 2 इंटू 445 दैट इज इक्वल टू 2 5 10 84 ले काटे 9 चुका 8 890 इज इट ओके एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट इसका मतलब दोनों तूने खुद ही निकाला एलसीएम भी निकाला और एचसीएफ भी निकाला और एचसीएफ के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ यू आल्सो फाउंड आउट द एलसीएम ऑफ 26 and 44 that is 890 देखो आंसर मिला है ना मिला चलो अब 19 20 21 अगले क्लास के लिए रखेंगे 18 का मिल गया 13 and 890 अब यहाँ टाटा बाय क्या चलो